नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए इच्छुक किसानों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान आरंभ। कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी बधाई। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं की सुदृढ़। टांडा, हमीरपुर और नेरचौक के चिकित्सा महाविद्यालयों में लगाई जा रही हैं 3 टेस्ला MRI मशीनें। इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना, बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में हिमाचल सरकार की ठोस पहल। और अब समाचार विस्तार से। प्राकृतिक उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने के क्रम को जारी रखते हुए प्रदेश सरकार ने आज से प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों को बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण करने के लिए 1 माह का विशेष अभियान आरंभ किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को इस अभियान को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मिशन मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। ये अभियान इस वर्ष 15 जून तक चलेगा। इसके उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से शिविर लगाकर किसानों का योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा। विभाग द्वारा खंड स्तर के अधिकारियों को किसानों की हर संभव सहायता प्रदान करने और अभियान से जुड़ी उनकी शंकाओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं, मक्की, कच्ची हल्दी और जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की पहल की है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए MSP 90 रुपए प्रति किलोग्राम और चंबा जिला के पांगी ब्लॉक में पैदा होने वाली जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम MSP निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री की इस अभिनव पहल का उद्देश्य प्राकृतिक रूप से उगाए गए कृषि उत्पादों को MSP प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। प्रदेश में दी जाने वाली MSP देश में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त हजारों पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार 51 रुपए प्रति लीटर की दर से गाय का दूध भी खरीद रही है, जबकि भैंस के दूध के लिए 61 रुपए प्रति लीटर MSP निर्धारित की गई है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और पशुपालकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए इन प्रगतिशील कदमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। जिला कांगड़ा के बैजनाथ की ग्राम पंचायत क्योरी, चगान और गुनेहड़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि ये उल्लेखनीय परिणाम विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, निरंतरता और पढ़ाई के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने माता पिता, शिक्षक एवं शुभचिंतकों के योगदान को सदैव याद रखना चाहिए, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने युवाओं से कहा कि जीवन में कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी और निष्ठा से ही कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के सभी 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि मरीजों का बेहतर उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों पर हमीरपुर स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन विभागों के सुचारू संचालन के लिए कुल 118 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। इससे जिला हमीरपुर के अलावा मंडी, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिला के मरीजों को भी उत्कृष्ट चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप अस्पताल प्रशासन द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि किडनी, नसों और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को IGMC शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, PGI MR चंडीगढ़ जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में जाना पड़ता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नए विभागों की स्थापना और आवश्यक चिकित्सकों व स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। उनके निर्देशानुसार राज्य सरकार ने मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोफेसर एसोसिएट, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त सिरमौर जिला के डॉक्टर वाईएस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में पैथोलॉजी विभाग में, इम्यूनो हेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और नैदानिक सेवाओं के उन्नयन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत टांडा, हमीरपुर और नेरचौक के चिकित्सा महाविद्यालयों में 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें लगाई जा रही है। आईजीएमसी में मौजूदा एमआरआई मशीन 19 साल से अधिक पुरानी है, जिसे शीघ्र बदला जाएगा। शिमला जिला के चमियाना अस्पताल के साथ साथ सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जोनल और क्षेत्रीय अस्पतालों को आधुनिक मशीनों से लैस किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के लोगों को राज्य में विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में आधुनिक तकनीक लागू करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य से बाहर के स्वास्थ्य संस्थानों पर मरीजों की निर्भरता कम करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 69 स्वास्थ्य संस्थानों को विशेष चिकित्सा सुविधा और बेहतर निदान क्षमताओं से जोड़कर स्वास्थ्य क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। बेटियां केवल परिवार की ही नहीं बल्कि समाज की नींव होती हैं। उनके सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त जीवन के बिना किसी भी प्रगतिशील समाज की कल्पना अधूरी है। हिमाचल सरकार इसी दृष्टिकोण के साथ महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए सरकार ने इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना शुरू की है। ये योजना बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण को समर्पित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि उन्हें अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने में भी सहायता मिलेगी। ये योजना प्रदेश सरकार की एक ऐसी दूरदर्शी पहल है जो बेटियों को सुरक्षित भविष्य की गारंटी देने के साथ ही उनके सशक्तिकरण में मददगार साबित होगी। इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना को बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली 2 बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 25,000 रुपए की राशि बीमा कंपनी में जमा करवाई जाएगी। बालिका के माता पिता को प्रति अभिभावक 2 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाएगा। बीमा की मैच्योरिटी पर यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु से 27 वर्ष तक उसकी इच्छा अनुसार प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल उनकी शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।